माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, एमीटर एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डिस्कस करेंगे। साथ में इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। अब जो है हम स्टार्ट करते हैं 11th पॉइंट, द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर शॉर्ट में हम इसे EMCG कह सकते हैं। इसका फिगर दाएं तरफ बना है, राइट साइड में देख सकते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए, खूब पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। इट इज ए डिवाइस, यह एक डिवाइस है विच मेजर्स जो मेजर करता है स्मॉल वोल्टेज आर करेंट एक्यूरेटली। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हमने देखा कि यह डिवाइस है जो मेजर करेगा स्मॉल वोल्टेज आर करंट एक्यूरेटली। फिर पूछता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल क्या है। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट डेट। किस पर बेस होता है। when a current carrying coil is placed in a magnetic field, जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, इट एक्सपीरियंसेस ए टार्क, उस पर एक टार्क लगता है। सब कुछ फिगर में हम देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जो ऊपर फिगर बना है, ये फिगर जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का है। नॉर्थ और साउथ परमानेंट मैग्नेट है, SP स्प्रिंग है, सॉफ्ट आयरन कोर भी है, और इसके अंदर जैसे ही कॉइल हम रखते हैं टार्क लगता है। टार्क से ये पॉइंटर जो आप देख रहे हैं वो मूव करता है। तो अब प्रिंसिपल सीखने के बाद अब हम इसकी वर्किंग सीखेंगे। फिगर हमने यहाँ स्पष्ट बना दिया है, क्लियर फिगर है, आप देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी वर्किंग क्या है ये जाना जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग। इसकी वर्किंग क्या है। सपोज द coil PQRS is suspended freely in the magnetic field. It experiences a torque. टाउ का क्या फार्मूला है टार्क का। NI AB sin थीटा क्या है, टार्क है। वेयर व्हाट इज द कैपिटल N, नंबर ऑफ टर्न है। ये जो है L इंटू B मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप। यह जो है रेक्टेंगुलर लूप की एरिया है। सपोज अब यहाँ हम देखेंगे ड्यू टू दिस डिफ्लेक्टिंग टार्क, ड्यू टू दिस डिफ्लेक्टिंग टार्क,
डिफ्लेक्टिंग टार्क, डिफ्लेक्टिंग टार्क, द कॉइल रोटेट्स, जो कॉइल है वो क्या करेगी, रोटेट्स करेगी, कॉइल रोटेट्स, एंड सस्पेंडेड वायर, जो सस्पेंडेड वायर है गेट्स ट्विस्टेड, गेट्स वह ट्विस्टेड हो जाता है। ए रिस्टोरिंग टार्क इज सेटअप, ए रिस्टोरिंग टार्क, ए रिस्टोरिंग टार्क इज सेटअप इन द सस्पेंशन वायर, इन द सस्पेंशन वायर, सस्पेंशन वायर। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। लेट फाई बी, लेट जो फाई है बी द ट्विस्ट, फाई बी द ट्विस्ट, बी द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन द फास्फर ब्रांच, इन द फास्फर ब्रांच, फास्फर ब्रांच स्ट्रिप, फास्टर ब्रांच स्ट्रिप ड्यू टू रोटेशन ऑफ द कॉइल, ऑफ द कॉइल, क्योंकि कॉइल में रोटेशन हो गया, एंड कैपिटल के बी द रिस्टोरिंग टार्क, रिस्टोरिंग टार्क पर यूनिट ट्विस्ट, पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द फास्फर स्ट्रिप, फास्फर स्ट्रिप, देन रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस, देन रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस, रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस, रिस्टोरिंग टार्क किसके इक्वल होगा, इक्वल टू के इंटू फाइव। इन इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ द कॉइल, इन द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ द कॉइल, इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ द कॉइल, डिफ्लेक्टिंग टार्क जो है, डिफ्लेक्टिंग टार्क, डिफ्लेक्टिंग टार्क इक्वल टू रिस्टोरिंग टार्क, रिस्टोरिंग टार्क। माय डियर स्टूडेंट, हमने डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या पढ़ा था, NIAB, यहाँ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है, यानी साइन 90 डिग्री इक्वल टू के फाई। क्या करंट हो सकती है, I इक्वल टू के अपान NAB इंटू फाई, लिख सकते हो G फाई। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना। वेयर G क्या है, वेयर के अपान NAB इक्वल टू कैपिटल G, कैपिटल G क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट, करेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, डिफ्लेक्शन है। जो करेंट है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाती है, डिफ्लेक्शन, जो डायरेक्ट मेजर हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पूछता है कि करेंट सेंसिटिविटी क्या होती है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है बोर्ड का। करेंट सेंसिटिविटी, करेंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, करेंट सेंसिटिविटी को हम CS से डिनोट करते हैं। द CS ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज, द CS ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर is defined at the deflection
the deflection per unit current that is CS इक्वल टू phi अपान I होता है इक्वल टू NAB अपान K। क्या होगी इसकी यूनिट? यह इंपॉर्टेंट फार्मूला बना। व्हाट इज द यूनिट? रेडियन पर एम्पियर। हमने phi अपान I कैलकुलेट कर लिया। CS कैसे बढ़ाया जाएगा? CS ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी increased by increasing the number of turn or area or magnetic field। इंक्रीज करके हम CS इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट है वोल्टेज सेंसिटिविटी जिसे हम VS से डिनोट करते हैं। द VS ऑफ गैल्वेनोमीटर is defined as deflection per unit voltage that is VS का क्या फार्मूला हो सकता है? phi अपान V को क्या लिख सकते हो? I इंटू R। phi हमें पता है तो क्या लिख सकते हो? NAB अपान KR। ये फार्मूला हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी का। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर वोल्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ये पूछ सकता है। अब इसके बाद हम इसी में 2 सब हेडिंगें पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू इमीटर, ये इम्पॉर्टेंट ये भी है। जितना पार्ट पूछे उतना ही आंसर लिखना। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू इमीटर, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। इमीटर होता क्या है? दिस इज द लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। इमीटर इज a low resistance गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैसे लो करेंगे? मीन्स एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसे शंट कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ कन्वर्ट कर देंगे। ये गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड into emitter by connecting a low resistance। माय डियर स्टूडेंट, लो रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। यस, इन पैरेलल टू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब जो है फिगर बनेगा। माय डियर स्टूडेंट, ये जो है गैल्वेनोमीटर है, कैपिटल G से डिनोट करते हैं। इसमें जो है करंट आ रही है, सपोज करो I करंट आ रही है,
अब इसके पैरेलल में, पैरेलल हो गया, एक न्यू रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, जिसे शंट कहते हैं, हमने कनेक्ट कर दिया। शंट को हम एस से डिनोट करेंगे। यहाँ एक जंक्शन बनेगा, करंट ब्रेक होगी। गैल्वेनोमीटर में आईजी करंट है और शंट में कितनी करंट आएगी, आई माइनस आईजी, क्योंकि यहाँ किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज है। और ये जो सर्किट बनेगा, ये डॉट 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 शंट लगाने के बाद ये क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज एमीटर। ये क्या बन गया, दिस इज नोन एज एमीटर बन गया। इस प्रकार यह गैल्वेनोमीटर किसमें कन्वर्ट हो गया, एमीटर में। हियर सिंबल हमें जानना है, हियर कैपिटल जी जो है, व्हाट इज द कैपिटल जी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस है, ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। आईजी क्या है, व्हाट इज द आईजी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इन पैरेलल में हम क्या पढ़ते हैं, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पीडी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आईजी इंटू जी, यह पीडी है गैल्वेनोमीटर का। शंट का पीडी क्या होगा, आई माइनस आईजी इंटू एस। इस प्रकार हमें शंट का फार्मूला मिलेगा। व्हाट इज द शंट, शंट का क्या फार्मूला याद रखोगे, आईजी इंटू जी अपान आई माइनस आईजी, जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, यह हमें याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अब यहाँ कुछ पॉइंट है जिनको डिस्कस करने। रेजिस्टेंस ऑफ कन्वर्टेड एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ कन्वर्टेड एमीटर, कन्वर्टेड एमीटर का क्या रेजिस्टेंस होगा, आर, ये बोलते हो, आर मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ कन्वर्टेड एमीटर। यहाँ हम देखते हैं एच, जी और शंट एक दूसरे के पैरेलल में है, तो कितना रेजिस्टेंस होगा एमीटर का, प्रोडक्ट बाई सम, जी एस अपान जी प्लस एस, ये कंप्लीट हुआ। रोमन सेकेंड पॉइंट है, द रेंज ऑफ एन एमीटर, द रेंज ऑफ एन एमीटर इज इंक्रीज, कितना बढ़ा दें, कैपिटल एन टाइम्स, बाई रिड्यूसिंग, इसको रिड्यूस कर दिया जाए, शंट एस एच आई इक्वल टू एन आई जी दे। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या फार्मूला है, देन फ्रॉम एस इक्वल टू आई जी जी अपान आई माइनस आई जी, आई जी जी, आई के जगह हम एन आई जी माइनस आई जी, आई जी को कॉमन लेंगे, आई जी कैंसिल, कितनी हो गई शंट की वैल्यू, जी अपान एन माइनस वन। इस प्रकार जो है हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर किसमें कन्वर्ट हो गया, एमीटर में, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अब जो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, अगली हेडिंग है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ये कन्वर्जन भी इम्पॉर्टेंट है। वोल्टमीटर क्या है, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है,
voltmeter is a high resistance, क्या है? गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर can be converted into voltmeter by connecting a high resistance capital R in series to the coil of galvanometer, माय डियर स्टूडेंट, अब हम फिगर बनाएंगे। सपोज करो एक गैल्वेनोमीटर है, इसमें जो करंट आ रही है दिस इज IG, इसके सीरीज में एक हाई रजिस्टर हम कनेक्ट कर दें। अब ये क्या बन गया? दिस इज वोल्टमीटर। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? V है। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में हम कनेक्ट कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। एज भी क्या होता है? IG इंटू G प्लस R, क्योंकि दोनों सीरीज में है। यहाँ से हमें V अपान IG इसके इक्वल होगा G प्लस R। अब हमें हाई रेजिस्टेंस का फार्मूला बना V अपान IG माइनस कैपिटल G। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फार्मूला, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। सपोज करो इक्वेशन 1 है। अब जो क्वेश्चन बनता है रेजिस्टेंस ऑफ कन्वर्टेड वोल्टमीटर, जिसे हम RV से डिनोट करते हैं। एज हम देखेंगे, एज G इज सीरीज है इसके साथ विथ R के साथ, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर R प्लस G होगा। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट, द रेंज ऑफ वोल्टमीटर is increased by n times by increasing series resistance capital R from V इक्वल टू, हमें फार्मूला क्या पता है? NVG इक्वल टू NIG इंटू G, देयरफॉर R इक्वल टू V अपान IG माइनस G। तो NIG इंटू G अपान IG माइनस G, तो R किसके इक्वल हो जाएगा? N-1 इंटू G। तो ये यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कंप्लीट हुआ। गैल्वेनोमीटर को हमने इमीटर में चेंज किया, वोल्टमीटर में चेंज किया और सूटेबल फार्मूला हमने डिराइव किया। माय डियर स्टूडेंट, अब इनके बाद इन पर बेस हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। NCERT क्वेश्चन नंबर, ये एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। NCERT क्वेश्चन नंबर
4.7 पेज 172. गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ जो दिया है 12 ओम है एंड द मीटर सोच फुल स्केल deflection for a current of 3 milliampere. How will you convert the meter into voltmeter? The meter into a voltmeter of range 0 to 18 वोल्ट एक क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या गिवन है? जो जी है 12 ओम है, आई जी इक्वल टू 3 mA, 3 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर, रेंज क्या है 18 वोल्ट है। अब जो है हमें फार्मूला पता है, एज आर इक्वल टू वी अपान आई जी माइनस जी, 18/3 इंटू 10 पावर -3 इंटू 12, तो 6 इंटू 10 पावर 3 -12, 6000 -12, कैलकुलेशन 5982 ओम। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4.28 पेज 172 है। ए गैल्वेनोमीटर है जे गैल्वेनोमीटर है जे resistance of 15 ohm and the meter shows full scale deflection for a current of 4 milliampere. क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इंटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर। दिस इज द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई आई जी इक्वल टू 4 मिली एम्पियर, 4 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 15 ओम है, रेंज ऑफ करेंट आई इक्वल टू 6 एम्पियर। एच शंट की वैल्यू कैसे निकालोगी? आई जी इंटू जी अपान आई माइनस आई जी, 4 इंटू 10 पावर -3 इंटू 15, 6 माइनस 4 इंटू 10 पावर -3, ऑलमोस्ट इक्वल 4 इंटू 10 पावर -3 इंटू 15 अपान 6, ऑलमोस्ट 10 इंटू 10 पावर -3 मीन्स दिस इज द 10 मिली एम्पियर की आंसर होगा। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ यूनिट एक मिस हो रही है, थोड़ा ध्यान देना। तो ठीक तो है, यहाँ यूनिट जो है गलत लिखा गई है। ये कितना आ जाएगा
शंट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ऑलमोस्ट 10 मिली ओम, ऑलमोस्ट 10 मिली ओम, ये आंसर है। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट चैप्टर का एक पॉइंट बचा है, उसके पढ़ाने के बाद ये बहुत बड़ा चैप्टर जो है यहाँ कंप्लीट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 12 पॉइंट, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ ए revolving electron, the electron of charge, the electron of charge, electron of charge minus e performs uniform circular motion, uniform circular motion, circular motion around a stationary nucleus plus Z। अब जो है हम सबसे पहले यहाँ हम न्यूक्लियस बनाते हैं, इसका चार्ज Zd है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, यह ऑर्बिटल रेडियस r है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव है और ये मास है, v वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहा है, दिस इज वेलोसिटी हो। करंट जो है इलेक्ट्रॉन की फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, दिस इज द आई। हमें पता है एच, करंट का क्या फार्मूला होगा, करंट आई लिख सकते हो चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। चार्ज क्या होगा, Q बाई टी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E बाई टी। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, बट टाइम पीरियड क्या होता है, बट जो टाइम पीरियड है वह सरकमफरेंस अपॉन स्पीड। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट 2 पाई आर बाई भी, देयरफॉर करंट की क्या वैल्यू हो गई, E अपॉन 2 पाई आर बाई भी। हमें यहाँ करंट की वैल्यू मिली EV अपॉन 2 पाई आर, जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़े होते हैं। दिस इज द इक्वेशन 1। देयरफॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इक्वल टू I इंटू एरिया जो है पाई R स्क्वायर है, यूजिंग इक्वेशन 1। इस प्रकार हम I की वैल्यू यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे। M किसके इक्वल होगा, M EV अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट हम लिख सकते हैं M इक्वल टू EV R बाई 2 एंड दिस इज द इक्वेशन सेकेंड हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, R कैपिटल M इक्वल टू EV R बाई 2 मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड, M भी R E अपॉन 2M। बट हमें पता है M भी R इज द L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइड होता है NH अपॉन 2 पाई। ये कौन सा मॉडल है, बोहर्स मॉडल है, जो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो कैपिटल M क्या होगा, EL अपॉन 2M, E इंटू 2M इंटू NH अपॉन 2 पाई। अब हम सॉल्व करेंगे
तो कैपिटल एम किसके इक्वल होगा, EL अपान 2m या n इंटू EH अपान 4πm। इसे हम लिख सकते हैं n इंटू बोहर्स मैग्नेट्रॉन। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि बोहर्स मैग्नेट्रॉन Bm की क्या वैल्यू होती है। अब हम आगे देखेंगे, वेयर Bm इक्वल टू क्या हम बोलेंगे, बोहर्स मैग्नेट्रॉन EH अपान 4πm। चार्ज की वैल्यू 1.6 10 पावर माइनस 19, प्लांक कांस्टेंट 6.63 10 पावर माइनस 34 अपान 4 इंटू 3.14 9.1 10 पावर माइनस 31। यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, 9.27 10 पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। हिंस हम कह सकते हैं ईच एटम एक्स एज टीनी बार मैग्नेट। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जितनी आर्टिकल थी वो सारी कंप्लीट हुए और चैप्टर 4 जो है एक अच्छे तरह से समझाया गया। हमें विश्वास है ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। थैंक्स स्टूडेंट, ओके बाय।